हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अनुग्रह एक आशीष। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 8 आयत में लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर अनुग्रह आपकी जिंदगी के ऊपर नहीं है तो आप परमेश्वर के ठहराए स्थान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसी आशीष है जो आप पर परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, जिससे आपकी जिंदगी आसान होती है। ये अनुग्रह एक पास्टर के ऊपर, एक गायक के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर उंडेला जाता है। ये एक मसीही व्यापारक के ऊपर उंडेला जाता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया है, वो काम वो तब तक अच्छी तरह से नहीं कर सकता जब तक उस काम को करने का अनुग्रह उसकी जिंदगी में ना आए। ये अनुग्रह वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिनको प्रचारक के रूप में बुलाया गया, लेकिन वो प्रचार करने से डरते थे, घबराते थे, हाथ पांव फूल जाते थे, माइक नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि वो अनुग्रह अभी उंडेला नहीं गया था। और जब अनुग्रह आया तब वो खड़े होने पाए। मेरे प्रियो, याद रखें, अनुग्रह के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जब तक आपकी संगति गलत लोगों के साथ होती है, आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर आपके दोस्त गलत हैं, आप सही जगह पर, सही मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। और गलत संगति, गलत लोग आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को रोक देते हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस की हर पत्री की शुरुआत में लिखा है कि परमपिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। जब हम मत्ती अध्याय 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसमें एक राजा ने भोज दिया और अपने लोगों को बुलाया, और उन लोगों में से एक ने कहा कि मैंने जमीन ली है, उसे देखने जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं, वहाँ परखने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा कहता है, मेरी शादी हुई है, मैं वहाँ पर हूँ। उन लोगों के ऊपर राजा का अनुग्रह हुआ था, पर उन्होंने उस अनुग्रह का अपमान किया और राजा का साथ छोड़ दिया। तब राजा ने कहा, अंधों लंगड़ों को बुलाओ ताकि मेरा घर भर जाए। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आपकी संगति गलत लोगों के साथ होती है तब आप उस अनुग्रह को गवा बैठते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। वो गलत व्यक्ति आपका पक्का दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। आज लोग गलत चीजों में हैं, पाप में, नशों में और गलत संबंधों में हैं, और यही कारण है कि वो परमेश्वर से उस अनुग्रह को नहीं ले पा रहे हैं और उनकी जिंदगी में आशीष नहीं आ रही। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझो और उसकी इज्जत करो, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह ही आपको आगे की ओर, आशीष की ओर लेकर जाएगा। रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों में से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आपकी जिंदगी से गलत लोग जाएं और फलदायक लोग आपके जीवन में आएं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो अनुग्रह आपका मुझ पर हुआ है उसे मैं कभी ना गवाऊं और उसे अपनी जिंदगी में बना कर रख सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।